हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम लोग पिछले क्लास की ही कुछ जनरल एंट्रीज़ के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जहाँ तक हमने पढ़ा था, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम सूरज। गुड्स परचेज फ्रॉम सूरज का मतलब होता है कि ये उधारी की एंट्री है, क्योंकि कोई भी एंट्री हो जनरल एंट्री, जब तक वहाँ पर आपको साफ साफ लिख कर ना दिया हो कि गुड्स परचेज फॉर कैश या सेल फॉर कैश, तब तक आपको नहीं मानना है कि ये कैश की एंट्री है। जब आपको लिख कर दिया रहेगा क्वेश्चन में कि कैश या बैंक से परचेज या सेल हुआ है, तभी आपको मानना है कि ये कैश में सामान खरीदा या बेचा गया है। नहीं तो आपको मानना है कि उधारी की एंट्री है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम सूरज। कैश में ख़रीदा है, उधारी में ख़रीदा है, बैंक से ख़रीदा है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग इसको उधारी की एंट्री मान लेंगे कि मैंने गुड्स परचेज़ किया सूरज से और बदले में सूरज को कोई भी पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो जब मैंने सूरज को कोई पैसा दिया ही नहीं है, तो किसी भी तरह के कैश की कोई जनरल एंट्री होगी ही नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं तो पैसा तो न दे रहा हूँ न ले रहा हूँ, सिर्फ मैंने सामान खरीदा है सूरज से उधारी में और कहा है कि बाद में पैसा दूंगा उधारी में। ठीक, यहाँ पे कैश का कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है, सिर्फ सामान की खरीदी बिक्री ही हो रही है। ठीक है, सामान कौन खरीद रहा है? ये जो बिजनेस है, सूरज के पास से बिजनेस के पास आ रहा है सामान। जो हमारा बिजनेस है सामान को परचेज कर रहा है, और जो सूरज है ये सामान को बेच रहा है। तो सूरज के पास से सामान माइनस हो रहा है और हमारे पास सामान आ रहा है। इसकी जनरल एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी कि हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू सूरज अकाउंट। ठीक, परचेज अकाउंट डेबिट इसलिए क्योंकि जब भी हम सामान परचेज करते हैं तो वो हमारा खर्चा है, और हमारे सारे खर्चे हमारे नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। हम जब भी सामान परचेज कर रहे हैं तो हमारा खर्चा है, हमारे पास से पैसे माइनस हो रहे हैं, और हमारे एक्सपेंसेस को हम लोग नॉमिनल के हिसाब से डेबिट लिखते हैं। तो मैंने ये परचेज को डेबिट लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये कैश की एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे हम कैश बैंक ना लिखकर उस थर्ड पार्टी का नाम लिखेंगे जिसने हमको उधारी में सामान दिया है, जो कि सूरज है। सूरज पर्सनल अकाउंट है। सूरज हमें सामान बेच रहा है, तो सूरज के पास सूरज माइनस हो रहा है, सूरज के पास से सामान माइनस हो रहा है, तो हम लोग सूरज को क्रेडिट लिख देंगे। ठीक है, और मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो सामान मेरे पास परचेज़ करना हूँ तो उसको मैं डेबिट लिखूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए खर्चा है, वो खर्चा करके मेरे पास सामान आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हम लोग अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एंट्री नंबर 4 है गुड्स सोल्ड टू नीरज ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये भी वैसे ही एंट्री है। ये हमारा बिजनेस है और ये है, मान लीजिए, नीरज है। ठीक है, हम लोग नीरज को सामान में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी मैं सामान सेल करूँगा तो सेल्स मेरे लिए इनकम है। क्योंकि सेल्स मेरे लिए इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम आता है हमारा क्रेडिट साइड में। तो मैं सेल्स जब मैं करूँगा सामान, तो मेरे पास पैसे प्लस होंगे, तो सेल्स को मैं क्रेडिट लिखूँगा टू सेल्स अकाउंट। और क्योंकि यहाँ पर मैं कैश में नहीं बेच रहा हूँ, उधारी में बेच रहा हूँ, तो मैं किसी भी तरह का कैश या बैंक का एंट्री नहीं करूँगा। जब भी मैं उधारी में सामान बेचूंगा तो मैं उस थर्ड पार्टी का नाम लिखूँगा। यहाँ पर मैं किसको सामान बेच रहा हूँ? नीरज को सामान बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नीरज का नाम लिख दूँगा। लेकिन अब ऐसा क्यों, नीरज को मैं डेबिट में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि नीरज पर्सनल अकाउंट है। जब मैं नीरज को सामान बेचूंगा तो नीरज के पास सामान प्लस होगा, और जब भी पर्सनल अकाउंट में प्लस होगा तो हम उसको डेबिट लिखेंगे। क्योंकि नीरज को मैं सामान बेच रहा हूँ तो सामान नीरज के पास प्लस हो रहा है, तो नीरज डेबिट। और जब मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल्स मेरे लिए इनकम है, जो कि क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये कैश की एंट्री नहीं है, तो यहाँ पर कैश का कोई भी लेन देन हम लोग डेबिट क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैश का कोई लेन देन हो रहा ही नहीं है, क्योंकि ये एक उधारी की एंट्री है। उधारी की एंट्री में क्या होता है, सिर्फ सामान की खरीदी बिक्री होती है। कोई एक इंसान सामान को बेच रहा होता है, जैसे यहाँ पे हमारा बिजनेस बेच रहा है सामान को और नीरज उसको खरीद रहा है, तो सेल्स हमारे लिए इनकम है, और नीरज खरीद रहा है तो उसके पास सामान प्लस हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा एंट्री नंबर 4। अब हम लोग एंट्री नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।
जो कि है यहाँ पे कैश पेड टू अजय। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है और ये मान लीजिए अजय है, अजय है। ठीक है, कैश पेड टू अजय, पेड का मतलब होता है कि मैंने दे दिया पैसा अजय को। ठीक है, तो बिजनेस ने अजय को कैश पे कर दिया। ठीक है, जब भी मैं किसी को कैश पे करूँगा तो कैश मेरे पास से माइनस होगा। इन तीनों अकाउंट में कैश आता है हमारा रियल अकाउंट में, क्योंकि कैश हमारे लिए एक प्रॉपर्टी है। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए कैश रखा है, तो वो मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी, अपना एसेट ही बोलूँगा। ठीक है, तो कैश जो है रियल अकाउंट में आता है, और यहाँ पर जब मैं कैश पे कर रहा हूँ तो कैश मेरे पास से माइनस हो रहा है। मतलब रियल अकाउंट में कैश मेरे पास से जब माइनस होगा तो मैं इसको क्रेडिट लिखूँगा, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। और पैसे किसको मैं दे रहा हूँ, तो पैसे में दे रहा हूँ अजय को, तो अजय अकाउंट डेबिट। ठीक है, अजय जो है पर्सनल अकाउंट है। जब भी मैं पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, जब किसी, जैसे कि यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में अजय आ रहा है, जब मैं पैसा पे कर रहा हूँ तो अजय के पास पैसे प्लस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। पर्सनल अकाउंट में जब भी आपके पास प्लस होता है, किसी व्यक्ति के पास कोई पैसा या कुछ एसेट प्लस होता है, अजय को पैसे मिल रहे हैं तो अजय प्लस में है, तो अजय को मैं पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट लिख दूंगा। और जब मैं उसको कैश पे कर रहा हूँ तो कैश मेरे पास से माइनस हो रहा है, रियल अकाउंट के हिसाब से मैं कैश को जब माइनस होगा तो क्रेडिट लिख दूंगा। ये एंट्री हमारी बन गई। ठीक है, अब एक लास्ट एंट्री है हमारी, बस 6 नंबर, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन एक हमारी साइड इनकम होती है। रिसीव्ड का मतलब होता है कि कमीशन आपको मिल गया। जब भी आपको पैसा, रिसीव्ड का मतलब होता है कि आपको पैसा मिल गया। जब भी आपको पैसा मिलता है तो दो ही रास्ते हैं जहाँ से आपको पैसा मिलेगा, या तो कैश में या तो बैंक में। लेकिन यहाँ पे तो हमको कोई जानकारी नहीं दी है कि कैश में मिला है कि बैंक में मिला है, तो इस कंडीशन पे हम ऐसा मान लेंगे कि हमको पैसा कैश में मिला है। ठीक है, जब भी हमको पैसा रिसीव होगा, मान लीजिए हमारा बिजनेस है, हाँ, और कोई एक थर्ड पार्टी है जिन जो हमको कमीशन दे रहा है, कमीशन दे रहा है, तो हमारे पास कमीशन रिसीव हो रहा है, हमको मिल रहा है। ठीक है, कमीशन हमको मिल रहा है तो कमीशन हमारे लिए हमारी इनकम है। तो इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट इनकम, जब भी हमारे पास कोई इनकम होती है तो हमारे लिए, हमारे पास पैसा प्लस हो रहा है, और इनकम को हम नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। और टू में मैं किसका नाम लिख दूंगा, यहाँ पर मैं नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि कमीशन मुझे मिल रहा है, तो कमीशन मैंने लिख दिया। अभी ये जो कमीशन मुझे मिल रहा है, पैसा मुझे मिल रहा है, तो पैसे मिलने के दो ही रास्ते हैं, या तो मुझे कैश में मिलेगा या तो मुझे बैंक में मिलेगा। कुछ नहीं दिया है यहाँ पर, तो मैं ऐसा मान लूँगा कि पैसा मुझे कैश में मिल रहा है। तो जब भी कैश में मुझे पैसा मिलेगा तो कैश मेरे पास प्लस हो जाएगा। कैश आपका रियल अकाउंट में होता है, जब भी कैश आपका प्लस हो, आपके पास प्लस होगा तो रियल अकाउंट के हिसाब से उसको आप डेबिट लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। कैश मेरा एसेट है, मेरे पास प्लस हो रहा है, तो कैश को डेबिट लिख दूंगा रियल के हिसाब से। कमीशन रिसीव मेरे लिए इनकम है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, जिसको मैं क्रेडिट लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे कमीशन रिसीव को इनकम लिख दूंगा क्योंकि मेरे पास प्लस हो रहा है पैसा।